किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं। ये रबी का मौसम है और रबी के मौसम में टमाटर की खेती कैसे करें। तो आज हम एक ऐसे किसान से भी आपको मिलवाएंगे जो ऊना ज़िले के हैं और वो सर्दी के मौसम में टमाटर की खेती करते हैं। और सर्दियों के मौसम में टमाटर का आपको पता ही है कि रेट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा कीमत मिलने के कारण किसान कोशिश टमाटर लगाने की करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो है कि टमाटर के इस समय में पाला गिरता है सर्दियों के मौसम में। और आपको पता है कि जब पाला है, जो जिस समय ओस की बूंदें पड़ती है और घना कोहरा छा जाता है, तो ये मौसम में नमी के कारण कई सारी बीमारियों को एक साथ लेकर के आता है। और उस समय टमाटर की फसल जो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं या आप कह सकते हैं कि उस तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसमें पूरी की पूरी फसल जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो आज हम उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि रबी की फसलों की बुआई जैसे नॉर्मली फसलों की तो लोग करते ही हैं, लेकिन मौसम में पाला गिरना भी अभी कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। और कई लोग चूँकि कीमत अधिक मिलती है, टमाटर की फसल लगाने का प्रयास इस समय करते हैं। इस समय जो टमाटर अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर में जो लगाया जाता है, उसका फलन करीब करीब नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाता है। ठंड अधिक होने के कारण जो है पौधे में जो पानी की जो बूंद है वो जमने का खतरा रहता है। और अगर इसके कारण जो है पौधा पीला पड़कर दम तोड़ देता है, तो पाले की वजह से हर फसल को प्रभाव पड़ता है, उसमें टमाटर भी है। अगर हम बात करें, सर्दी के साथ कोहरा भी दस्तक देने वाला है। कोहरे की जो कोहरा पड़ता है तो फसलों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इन दिनों जो है सुबह के समय अक्सर बर्फ़ जैसी ओस की जमी बूंद दिखाई देती है। और ध्यान दें कि ये खूबसूरत से दिखने वाली जो बर्फ़ है, जैसे बूंदें हैं, जो फसलों के खासकर टमाटर के ऊपर जब पड़ता है तो इसके पत्तियों पर ठंड के कारण उसमें सिकुड़न होने लगती है। टमाटर की फसल ख़राब होने के कगार पर आ जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ ऑर्गेनिक तरीके, कुछ केमिकल तरीके, विधि अपनाकर इन फसलों को बचाया जा सकता है। क्योंकि इस समय फसलों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और टमाटर की फसल आपको पता है ये लंबे समय तक चलती है, 7 से 8 महीने की क्रॉप हो जाती है अगर अच्छी तरह से इसकी देखभाल की जाए। और ये 15 से 20-25 दिन का जो समय होता है जिस समय टमाटर का फलन शुरू होता है और टमाटर फलना शुरू हो जाता है या टमाटर पे फूल लगने आते हैं, तब से लेकर के टमाटर की पहली या दूसरी तुड़ाई तक में ये समस्या ज़्यादा आती है। क्योंकि ये समय और इस समय टमाटर का रेट 50 से लेकर के 60, 70, 80 अप टू 100 रुपये के बीच में होता है। कई बार ये और भी अधिक हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। टमाटर की पत्तियों पर ठंड जब लगता है, ठंड जब के मौसम में, तो इसके जो पत्ते हैं वो सिकुड़न के कारण बीमारी अधिक फैल जाती है। और फसल में जो है वायरस का प्रकोप ज़्यादा होने लगता है। टमाटर का पौधा सिकुड़ने लगता है। कोई पौधा आपको सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा, कमज़ोर दिखाई देगा, या उसके पत्ते इकट्ठे होने लगेंगे। और इस समय इसकी वायरस के जो बीमारी है वो फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसान जब ऐसा लगता है जैसे झुलस गया, पूरा का पूरा पौधा ही झुलस गया है, या उसकी पत्तियां जो भूरे रंग की, पहले पीले रंग की होगी फिर भूरे रंग की हो जाएगी। दिन में कई बार धूप तो रहता है, लेकिन मौसम में ऐसा रहता है कि किसान सोचता है कि हम इस दिन में ठीक रहेगा, तो रात में का एक टेम्परेचर 6, 7, 8 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो समस्या बहुत आती है। तो आज हम जो किसान से बात कर रहे हैं वो किसान हैं रमेश ठाकुर हैं। ये ऊना ऊना ज़िला के हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर गांव के हैं और प्रति वर्ष करीब 3 से 4 एकड़ 5 एकड़ में ये टमाटर लगाते हैं।
समय को देखते हुए। और जो सर्दियों के टमाटर है वो इसलिए लगाते हैं कि इसका रेट उस समय बहुत मिलता है। और ऊना का ये पर्टिकुलर एक गांव है फतेहपुर, जिसके आसपास पाला तो गिरता है लेकिन उतना नहीं गिरता है जितना आसपास के इलाके में गिरता है। तो इसलिए यहाँ के कुछ किसान जो आसपास के हैं 20-25 किसान, वो ट्राई करते हैं टमाटर को लगाने को। कई बार ये क्लिक कर जाता है, पाला कम गिरता है तो टमाटर की फसल बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक कमाई देती है, क्योंकि मुँह मांगी इस जो कीमत है उसको मिलता है। तो रमेश लाल जी, रमेश ठाकुर जो हैं, ये से हम बात करेंगे और आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो आपको कैसे कैसे क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और उसके बाद उसको हमने देखा किसान को वही अच्छा होता है जो अपनी मार्केट का भाव देखे कि किस मंडी में मिल रहा है। तो हमने जलंधर, अमृतसर, लुधियाना सब मंडियों में अपना माल सप्लाई किया और आज भी कर रहे हैं। आज टमाटर की हमारा ऊना में भी बिक रहा है, नंगल में भी बिक रहा है। जहाँ पर हमें सूट लगे रेट की, हमारा सूट है, यदि हमें सूट लगेगी हमारे कांगड़ा मंडी में रेट ज्यादा तो हम वहाँ चले जाएंगे जिस मंडी में हमें रेट। बिल्कुल, मार्केटिंग को आपने पूरा ध्यान रखा है। बिल्कुल, हाँ जी। कोई भी चीज लगाने से पहले आपका ध्यान सबसे पहले मार्केटिंग पे आता है। मार्केटिंग, क्योंकि बेचने के बाद ही हमें पैसा मिलेगा। किसान का कहना है कि कोई भी फसल जब आप खेती करते हैं तो खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमने मार्केटिंग कैसे करनी है। मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है और मार्केटिंग को ध्यान में रख करके ही फसल के लगाने का रिस्क लेना चाहिए। तो जब आपको पता है कि इस समय टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा रहता है तो आप टमाटर को की फसल का थोड़ा सा रिस्क तो ले लग सकते हैं। हो सकता है कि आपके इस समय तो लगने वाली फसलें जैसे गेहूं लगाते हैं, मक्का, चना लगाते हैं, या सर्दियों वाली और भी फसलें, फूल गोभी, बंद गोभी, लेकिन इसका रेट मार्केट में नहीं होता है। तो इस समय किसानों को ये सोचना चाहिए कि हम एक ऐसी फसल का चुनाव करें जो फसल बाज़ार में मुँह मांगी जिसकी कीमत मिले। तो ये फसल जो इन्होंने चुना है वो है टमाटर, और ये दूर से लेकर के, दिल्ली से लेकर के अपने नज़दीक के ऊना के या के सब्जी मंडी तक अपनी सब फसल को भेजते हैं। सुनते हैं इनसे बात। तो उस समय टमाटर की फसल बहुत छोटी थी, तो मैं उस समय उन्होंने कहा था कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो तो जो आप करते हैं वो, क्योंकि सर्दी के मौसम में टमाटर उगाना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें मेहनत से ज्यादा तजुर्बा चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। इस चीज को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ये आप मेहनत तो किसान कर लेगा, पौधे भी कर लेगा, सब्जी बीज भी लगा देगा, लेकिन तजुर्बा चाहिए इसमें ये कि इसको ठंड से हमने कैसे बचाना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और प्राय पाला पड़ने की आशंका करीब करीब 1 जनवरी से लेके 15 या 20 जनवरी के बीच में अधिक रहता है। और जब आसमान साफ हो, हवा नहीं चल रही हो और तापमान कम हो जाए तब पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। दिन के समय सूरज की गर्मी से पृथ्वी तो गर्म हो जाती है, लेकिन पृथ्वी की यह गर्मी जो है वो वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रात्रि में ज़मीन का तापमान गिर जाता है। क्योंकि पृथ्वी की गर्मी जो तो नहीं मिलती है, उसके बावजूद जो है गर्मी वो नीचे, गर्मी ऊपर चली जाती है और नीचे ठंड रह जाता है। तापमान कई बार 0 डिग्री सेल्सियस से उससे भी कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में ओस की बूंद कई बार पौधों के ऊपर जम जाती है। इस अवस्था में हम पाला ही कहते हैं। और पाला कई बार यह जमीन के पास हवा का तापमान बिना पानी के जमे 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो या वायुमंडल में नमी इतनी कम हो जाती है कि ओस का बनना रुक जाता है, तो पानी को जमने से रोकता है। काला एक होता है काला पाला, एक होता है सफ़ेद पाला। वायुमंडल मतलब जब 2 तरह के पाले होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो पाला तो पाला ही है, वो पौधों को नुकसान तो करता ही है। पाले से पौधों की रक्षा हम कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। अप्सरा के बाद अप्सरा को छोड़ने का क्या मतलब बना? अप्सरा के पहले बात ही, अप्सरा हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी वैरायटी थी और वो कंपनी वालों ने, अप्सरा कंपनी वालों ने उनकी, बाकी हिमाचल में जो दूसरे स्टेटों में इसकी सेल नहीं थी, बीज की। हाँ, बीज की सेल नहीं थी। उसकी सेल थी सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना के कुछ एरिया में। तो इसलिए उनका बीज बिक्री नहीं हो पाया, उन्होंने इसको बंद किया। उसकी जगह क्लॉज वालों ने ये रिश्का। किसान का कहना है कि सबसे पहले अच्छे किस्म के का चुनाव करें, अच्छे हाइब्रिड का चुनाव करें। जैसे ये अप्सरा लगाते हैं, अंजू लगाते हैं, या ऋषिका लगाते हैं, ऋषिता। तो ये सबसे पहले तो आप अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। जब पाला का प्रभाव से पौधे जो है मर जाते हैं और इस समय फूल जो होते हैं टमाटर के, वो झड़ने लगते हैं।
पौधे का हरा रंग करीब करीब खत्म हो जाता है पाले के कारण। पत्तियों का रंग जो है पीला होते हुए मिट्टी के जैसा होता है, जैसा दिखता है। ऐसे में पौधे के पत्ते सड़ने से जो बैक्टीरिया वाली बीमारी है, पत्ते जब सड़ते हैं तो बैक्टीरिया से वाली बीमारी या बैक्टीरिया का प्रकोप ज़्यादा फैल जाता है। लोग कई बार इसको फंगस की बीमारी समझते हैं। पत्ता, फूल एवं फल सूख जाते हैं, फल के ऊपर धब्बे पड़ने लगते हैं। कई बार टमाटर का स्वाद भी खराब हो जाता है और कई बार सब्जियों पर कीट का प्रकोप भी बढ़ जाता है। कई बार जब ज़्यादा पाला गिरता है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो 100% जितनी भी टमाटर की फसल है वो समाप्त हो जाती है। अगर मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर अगर रात का कई बार पहुंच जाता है तो उस समय इसका नुकसान ज़्यादा होता है। पौधों के फूल के गिरने से पैदावार में भी कमी आ जाती है। पत्ते की टहनियाँ सूखने लगेगी, तना टमाटर का सूखने लगता है, कई बार बीमारी का प्रकोप अधिक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पाला गिरने से हमें हमारे फसलों को क्या क्या होगा। अभी हमें जो ये लेट अर्ली ब्लाइट जो टाइप का देखें, क्योंकि जो मेन जो ब्लाइट का सिम्टम आता है वो स्टेम पे ज्यादा आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो ये आपने लगाया हुआ है, अभी जो ब्लाइट का अभी जो स्प्रे कर रहे हैं, अभी आपके यहाँ इस हाइट तक करीब करीब टमाटर पहुंचा है। हाँ जी, हाँ जी। आने वाले समय में उम्मीद है कि यहाँ तक पहुंच जाएगा, जहाँ जहाँ पहुंच जाएगा ये चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। कब तक ये क्रॉप की ड्यूरेशन? ये चलेगा जी 1 जून तक। तो आप देख लीजिए कि किसान की फसल जो अक्टूबर के महीने में लगी थी वो जून के महीने तक वो उसको चलाना चाहता है। तो अब उससे बचाने के, शीतलहर या पाले से जो टमाटर की फसल को बचाना है उसके लिए क्या क्या उपाय करें। जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो उस रात 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में खेत के उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंड हवा दिशा में खेतों के किनारे जो है वो रात में कूड़ा कचरा या जो घास भूसा होता है उसको जमा कर करके धुआं करना चाहिए, ताकि खेत में धुआं हो जाए और जो वायुमंडल में है थोड़ी गर्मी आ जाए। धुआं करने के लिए उपरोक्त पदार्थों के साथ कुछ तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे जो मोबिल ऑयल जो जला हुआ होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस धुआं करने से करीब करीब 3 से 4 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पाला पड़ने की संभावना हो तब खेत में सिंचाई करनी चाहिए। जैसे नमी युक्त ज़मीन में काफ़ी देर तक गर्मी रहती है तथा भूमि का तापमान कम नहीं होता, इस कारण से कई बार पर्याप्त नमी नहीं होने पर शीतलहर व पाले से नुकसान की संभावना कम रहती है। तो सर्दी में फसल को सिंचाई करने से 2 डिग्री तक तापमान को बढ़ाया जा सकता है। ये भी एक बात है जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, अधिक ठंड को नियंत्रित करने के लिए जो है सिंचाई करना बहुत जरूरी है। और यह तरीका जो है फसल में अपनाना जरूरी होता है। ठंड अधिक पड़ने पर टमाटर में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और इस क्षेत्र का आसपास का तापमान बढ़ जाता है, फसल को नुकसान भी कम होता है। जिन दिनों पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों फसलों पर गंधक के तेजाब, गंधक जो होता है उसका तेजाब का 0.1% का घोल का छिड़काव करना चाहिए। इस कारण 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्प्रेयर से इसका छिड़काव करें और इसका असर जो है करीब करीब 2 सप्ताह तक रहता है। तो यानी आपको पाला के समय में या सर्दी के समय में 2 या 3 बार छिड़काव करना पड़ सकता है। यदि इस अवधि के बाद शीतलहर पाले की संभावना बनी रहे तो गंधक के तेजाब का छिड़काव 15 दिन के बाद दोहरा दें। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह का है तो गंधक का छिड़काव वो है जो वो बड़ा कारगर होता है। अन्य फसल जैसे मटर, आलू, सरसों वगैरह में भी इसका छिड़काव किया जा सकता है। 600 से 800 ग्राम घुलनशील गंधक जो मार्केट में मिलता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में गंधक आता है, उसको 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम को 300 लीटर पानी में घोलकर और 1 एकड़ में इसका छिड़काव करीब करीब कर देना चाहिए। 300 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव हो जाता है। इससे काफ़ी हद तक बीमारी, कीड़े और कई सारे और पौधे को ये गर्म करता है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का जो सीट है उससे हम कवर करते हैं। कई लोग हैं जो आजकल पॉलीथीन 25 माइक्रोन की जो पतली फिल्म आती है प्लास्टिक की सफ़ेद,
तो उसको टमाटर के ऊपर डाल देते हैं रात के समय सीट को, ताकि जो पाला है वो या पाली की बूंदें जो है वो प्लास्टिक पर से छन करके नीचे को गिर जाए और टेम्परेचर जो है थोड़ा बना रहे। तो ये भी आजकल कारगर है, क्योंकि पैसा कमाना है और किसान जानता है कि हर टमाटर की कीमत अगर 50 रुपये का 50 रुपये किलो भी टमाटर बिकता है तो एक टमाटर की कीमत 6 से 7 रुपये हो जाता है, क्योंकि 12 से 15 टमाटर जो बड़े साइज़ का उससे ज़्यादा नहीं टूटता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि धुआं कर सकते हैं, पौधे को कवर कर सकते हैं, गंधक का प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में इसके अलावा भी है कि अगर नीम का तेल का छिड़काव बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंतराल पर अगर किया जाए तो कई सारी बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप जो इस समय होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इस समय क्या होता है कि पौधे के ऊपर जो पानी की बूंदें हैं उसके कारण से, और कई बार ऐसा संयोग रहता है कि इस समय सर्दियों में वाले जो कीड़े हैं उसका प्रकोप बढ़ जाता है और बीमारी को, खासकर वायरस वाली बीमारी को बड़ी तेज़ी से फैलाता है। तो अगर नीम का तेल 800 से 1000 मिलीलीटर 1 एकड़ में अगर प्रयोग किया जाए 200 लीटर पानी में घोल करके, यानी कि करीब करीब आप 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर करें, तो नीम का तेल भी अपने आप में ऐसा माना जाता है कि पाले से बहुत अधिक तो नहीं लेकिन कुछ सुरक्षा करता है, उसके अलावा कीड़े और बीमारियों को फैलने से रोकता है। क्योंकि इस समय जो सर्दियों में है टमाटर में वो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी साथ साथ में देखने को मिलता है। तो इसके अलावा कई बार जो है जो तेजाब की गंध को मैंने बोला कि उसका तो प्रयोग 0.1% के हिसाब से करना ही चाहिए, और तेजाब इसमें सबसे कारगर है। उसके अलावा फंजीसाइड, बैक्टीरिसाइड का भी प्रयोग बीच बीच में करना चाहिए। इस समय जो एक समस्या आती है कि टमाटर के पकने की समस्या आती है। टमाटर जो है कच्चा रह जाता है, कच्चा रहता है पौधे के ऊपर और पूरी तरह से लाल नहीं हो पाता। वो ऐसा दिखता है जैसे ना तो वो मार्केट में उसको लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल कहते हैं और ना ये सोचते हैं कि ये इसका रेट जो है बहुत बढ़िया मिलेगा। तो उस कंडीशन में किसान कई बार जो है वो कच्चे टमाटर को पकाने की कोशिश करता है, और कई बार इसके लिए केमिकल भी आता है जैसे इथिलीन वगैरह है, इथिलीन वगैरह का स्प्रे, लेकिन वो उतना कारगर नहीं है जितना कारगर किसान जो अपना देसी तकनीक से करता। देसी तकनीक जो है वो इसमें बहुत ही कारगर है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कि जो टमाटर है कच्चे, जो हल्का सा टर्निंग हो गया है टमाटर, उसको किसान ले करके आता है अपने जो शेड में या जहाँ पर वो पैकिंग वगैरह करता है वहाँ पे, और तोड़ करके लाने के बाद जो क्रेट होता है, जिस क्रेट में वो टमाटर को मार्केट में भेजता है, उसमें प्लास्टिक जो न्यूज़पेपर होता है, अखबार, जो पुराने अखबार होते हैं जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, उसकी 1-2 डबल लेयर करके उसको पहले बिछाता है नीचे, और उसके चारों तरफ भी जो है वो अखबार का लेयर चारों तरफ से भी उसको कवर करता है, मतलब उसको ढक ऐसा बनाता है ताकि टमाटर जो है अखबार के बीच में कवर हो जाए। और इसकी 2-3 जो पेपर है वो उसकी एक नहीं 2-3 लेयर रखनी है, और उसके ऊपर टमाटर को अच्छी तरह, जो कच्चे टमाटर हैं, जो ज़्यादा कच्चे हैं उसको एक साथ, जो थोड़े ज़्यादा पके हैं उसकी ग्रेडिंग कर ली जाती है। एक तो साइज के अनुसार भी ग्रेडिंग हो जाती है, दूसरा टमाटर जो है अपने आकार के अनुसार और रंग के अनुसार इसकी ग्रेडिंग करने के बाद जो कच्चा वाला टमाटर है वो कच्चे वाले टमाटर को हम क्रेट में रख देते हैं एक साइड में, और रखने के बाद इसको अखबार से पूरी तरह से हम इसको ढक देते हैं। ऐसा ढकते हैं कि किसी भी तरह से इसकी गर्मी, जो अंदर की गर्मी है वो बाहर ना आए, और टमाटर के बीच में ही हम 2, 4, 5 या जैसे 20 किलो का क्रेट है तो उसमें 1 किलो टमाटर बीच में बिल्कुल पका हुआ इसके बीच में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि इसका जो कलर है वो आ जाता है। 1 सप्ताह आप इस तरह से करके टमाटर को जो टमाटर आपका पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, जो आधा हल्का गुलाबी या पीलापन लिए हुए है, उसको तोड़ लीजिए, या मैच्योर हो चुका है, उसकी पूरी तरह से मैच्योरिटी आ चुकी है, परिपक्व हो चुका है, और उसको आप पकाना चाहते हैं तो उसको ऐसे टमाटर को क्रेट में इस तरह से बिछा करके अखबार के साथ और चारों तरफ से ढक करके इसके बीच में टमाटर को रख दीजिए। और रखने के बाद इसको क्रेट को आप किसी कमरे में, जो थोड़ा सा कच्चा कमरा हो, कच्चे का कमरे का मतलब जिसमें गर्मी, जिसमें से पक्का कमरा तो जल्दी ठंडा हो जाता है, थोड़ा ऐसा कमरा
जो थोड़ा गर्म रहता है, तो उस कमरे में क्रेट के ऊपर क्रेट को हम चारों तरफ से एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। और जैसे ही टमाटर हमारा पकना शुरू हो जाता है, यानी 6-7 दिन के बाद, तो जो सबसे पहले वाला टमाटर रहता है उसको हम पहले मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। टमाटर की जो सेल्फ लाइफ है बहुत अच्छी रहती है। तुड़ाई के बाद भी 10 से 15 दिन तक इसको आसानी, सर्दियों में तो 15-20 दिन तक आसानी से रखा जा सकता है, बिना इसके क्वालिटी में इसके गुणवत्ता में किसी तरह का भी कमी नहीं आती है। तो इस तरह से टमाटर को, और यूनिफॉर्मिटी, आप जानते हैं कि मार्केट में जो चीज़ दिखता है वही बिकता है, यानी कि दिखने में टमाटर अगर बिल्कुल रेड राइप होगा, एक तो ये केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ता है, वो भी बचत होती है। दूसरी तुड़ाई समय से होता है, टमाटर के पौधे के ऊपर लोड कम होता है, जो और भी जो फल हैं उसको बढ़ने में, जो पौधे खाना लेते हैं वो बढ़ने में ज़्यादा इसको फ़ायदे मिलता है। तो इस तरह से टमाटर के नीचे भी आपने अखबार रखना है, उसके चारों तरफ भी अखबार रखना है, और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से ढक करके और टमाटर को पैक करके और इसको कवर करके एक तरह से अखबार से लास्ट में अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। और उसको एक कमरे में, जो कच्चा कमरा हो, मैंने आपको बोला कि वैसा कमरा नहीं है, उस कमरे में आप क्रेट के ऊपर इसको क्रेट को रख दीजिए। और दूसरी जो एक तो फ़ायदा आपको होगा कि बिना केमिकल के आपका टमाटर जो है वो पक जाएगा। दूसरा, आपको कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि बाज़ार में अगर 1 क्विंटल की डिमांड है, अगर मंडी में आपको पता है कि 1 क्विंटल की डिमांड है, तो हम उसको 50 किलो ही टमाटर देंगे, यानी कि ताकि जो मार्केट में है वो गलत ना हो जाए। तो इस तरह से टमाटर का एक अच्छा, और कई बार रेट अगर बीच में डाउन हो गया तो इसको आप आसानी से रख सकते हैं पकने के बाद। तो इस तरह से इस टमाटर को हम क्रेट में करके रख लेते हैं, और ये टमाटर का कलर इतना सुंदर आ जाता है, इतना खूबसूरत टमाटर का ये यूनिफॉर्म कलर आ जाता है। ये मत भूलिए कि टमाटर को क्रेट में रखने के बाद आप उसमें कुछ टमाटर, पके हुए टमाटर जो पूरी तरह से पके हैं, उस टमाटर को भी रखना बहुत आवश्यक है। तो ये जो है, जो खास करके हम सर्दियों के मौसम में जो टमाटर लगाते हैं उसमें हमको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर इस समय टमाटर कहते हैं ना कि एप्पल से भी ज़्यादा कॉस्ट पे या प्राइस पे बिकता है, और इसको हैंडल करना बड़ा कई बार मुश्किल होता है कि इसको हम किसान कई बार लिखते हैं कि हमको इसको पकाना कैसे है। तो पकाने के लिए आप सबसे जो अच्छा उपाय है, इसको अखबार का प्रयोग कीजिए। अखबार से क्रेट में चारों तरफ से ढक दीजिए, 2-3 लेयर का अखबार का रख करके, नीचे भी ऊपर भी अच्छी तरह रख के, क्रेट के ऊपर क्रेट इसको रख करके और पूरी तरह से आप इसको ढक दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 6-7 दिन के बाद जब टमाटर को खोल करके उठा कर देखेंगे तो एकदम पका हुआ टमाटर आपको लगेगा, यूनिफॉर्म एक तरह के रंग का होगा, उसमें सॉफ्टनेस भी नहीं आएगी, टाइट भी रहेगा, वो एकदम टाइट रहेगा, पूरी तरह से टाइट रहेगा, जैसे आप बोलते हैं कि जो सॉलिड होता है टमाटर का वैसा रहेगा। इसमें मिक्स मत कीजिए, छटाई बहुत ज़रूरी है, और इसको आप क्रेट को रख दीजिए। टमाटर के पौधे के ऊपर लोड जो प्रोडक्शन है, हमें तो प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन तभी ज़्यादा होगा जब पौधे के ऊपर फलों का जो भार है वो कम होगा। जितना जल्दी हम फल को तोड़ेंगे, नहीं तो पकने के लिए अगर हम पौधे पे के ऊपर छोड़ देंगे तो ये 15 दिन और लेगा टाइम पूरी तरह पकने में। तो इससे बेटर है इसको परिपक्व अवस्था में तोड़ करके ला करके इसको इस विधि से इसको ढक करके रख दें, तो ये ज़्यादा समय तक हमारे को पौधा जो है फल देगा, और ज़्यादा संख्या में फल देगा, अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। पौधे में जो अपनी जो सहन शक्ति है पाला के प्रति वो बढ़ेगी। न्यूट्रिएंट का जो हम प्रयोग करेंगे उससे फूल ज़्यादा लगेंगे, फूल की सेटिंग अच्छी होगी। तो यानी बैलेंस करने का भी, वैसे भी कहा गया है सब्जियों में कि अगर फसलों को समय रहते तोड़ लिया जाए, जितना जल्दी हार्वेस्टिंग की जाए समय से, तो आप उस पर देखेंगे कि नंबर ऑफ फ्रूट जो है वो ज़्यादा लगते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा बढ़वार ना होने दें। तो ये तरीका भी है। दूसरी बात मैंने बोला कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ती है मार्केट में जा कर के। अगर अच्छे क्वालिटी रहेगा तो आपको अधिक कीमत और मुँह मांगी कीमत आपको मिल सकता है, आपके उम्मीद से ज़्यादा। तो ग्रेडिंग और इसको यूनिफॉर्म राइपनिंग ये टमाटर की बहुत ज़रूरी है, और सॉलिडपन। तो यहाँ पे टमाटर को इसी तरह से यहाँ रख दिया जाता है, और रखने के बाद किसान जो है वो टमाटर की फसल को
को बाज़ार में भेजने के लिए तैयार रहता है। किसान भाइयों, मैं आपको ये कहूँगा कि ये सारे उपाय, इसके अलावा मैंने बोला कि जितने तरह के फंजीसाइड हैं, बैक्टीरियासाइड, इसमें बैक्टीरिया का भी प्रकोप होता है, फंगस का भी प्रकोप होता है सब्जी के फलों के पौधों के ऊपर। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि फलों का जो फसल पे अगर इस तरह की बीमारी आ रही तो उसका प्रयोग करें। ठंड से बचाने के लिए धुआं लगाएं। अगर ज़्यादा मतलब धुआं करना है, जलाना नहीं है, धुआं करने से ही जो आसपास का टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़िया हो जाता है। उसके अलावा सिंचाई की बात है, अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर बताया जाता है कि सुबह के मॉर्निंग के समय 2 से 2:30 या 3-4 बजे लगातार कम से कम 6-7 बजे तक चलाइए, ताकि आप देखेंगे कि सुबह का जो पानी होता है ग्राउंड वाटर वो ज़्यादा गर्म होता है। तो उससे जो और पाला जो है मोस्टली जो है वो सुबह के समय ज़्यादा पौधों को प्रभावित करता है। तो अगर स्प्रिंकलर जो आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, बशर्ते कि आप शाम के समय स्प्रिंकलर चलाएं। और इस तरह से क्रेटों को रख करके देखिए ढक दिया गया है और एक के ऊपर एक क्रेट रख करके कमरे में इसको और रख दिया जाता है। कमरे में भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा धुआं कर सकते हैं, धुआं करके कमरे को बंद कर दीजिए। इसमें सोइए नहीं, कोई सोए नहीं। थोड़ा सा धुआं रहने से क्या होता है कि जो कमरे का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है और इसमें राइपनिंग, इसके पकने में जो है वो फ़ायदा करता है। तो कभी भी पक्के मकान में या पक्के घरों में में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास जो थोड़ा कच्चा घर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रमेश लाल जी जो है वो टमाटर को इसी तरह से पकाते हैं और मैं किसानों को भी सलाह देता हूं कि इसी तरह से टमाटर को पकाइए। अब ये बाज़ार को भेजने की बात है जहां तक, तो सिर्फ क्रेट में से टमाटर को छांटना नहीं पड़ता है। और देखिए टमाटर पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म सब पक चुका है। अब जो पुराना टमाटर था, जो पहले वाला टमाटर था जो इन्होंने रखा था, उसको लेकर के सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। सब्जी मंडी में इनके टमाटर को, चूँकि सब्जी मंडी जब भी आप नज़दीक के या कहीं भी सब्जी मंडी, जैसे ये नंगल की सब्जी मंडी है, तो यहाँ किसान जाता है तो इनको जो सबसे ज़्यादा कीमत देते हैं वो पहले से ही इनको रखें, क्योंकि टमाटर से आड़ती को भी कमाई होती है, किसानों को भी कमाई होता है अधिक पैसा मिलने पे। तो उस कंडीशन में हर कोई चाहता है कि चूँकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी ग्रेडिंग करके लाते हैं, अच्छी तरह पका के लाते हैं, केमिकल का छिड़काव कम करते हैं, केमिकल का प्रयोग कम करते हैं, उस कंडीशन में इनके टमाटर की मुँह मांगी कीमत इनको मिलती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बता रहा था कि सर्दियों में टमाटर अगर लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगाइए, लेकिन इसका ध्यान रहे आपको कि इसका पूरा व्यवस्था आप शुरू से करके रखें। सितंबर अक्टूबर में बीज गिराएं, अक्टूबर में रोपाई करें, ताकि नवंबर दिसंबर से फ्रूटिंग शुरू हो जाए और इसी समय मार्केट में इसका रेट बनता है। तो ये फसल जो है वो करीब 6 से 7 महीने तक चलती है, 5 से 6 महीने तक, जब तक कि मार्केट में इसका बिल्कुल रेट डाउन ना हो जाए तब तक आप इसको चलाइए। और अपने उत्पादन पे इनको को भरोसा। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि जब से ये टमाटर की सर्दी के मौसम में खेती करने लगे हैं और जब से इन्होंने ट्राई किया है, तब से लेकर आज तक ये टमाटर पहले प्रारंभ में क्रॉप फेल तो नहीं कर सकते, बट उत्पादन जरूर कम हुआ था, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जब वैज्ञानिकों, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग या उद्यान विभाग, वैसे तो कृषि विज्ञान केंद्र से इनका लगाव काफ़ी पुराना रहा है और इंटोमोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट साइंटिस्टों से, वेजिटेबल ग्रो साइंटिस्ट से इनका काफ़ी ज़्यादा इस मामले में रहा है कि उनको सही जानकारी, सही तरह की बातें, सही तरह का लक्षण या उसके आइडेंटिफिकेशन और साथ में उसका रेमेडीज या कंट्रोल मेजर उनको बताया जाए। और ये देर नहीं करते हैं इस मामले में, बढ़िया से बढ़िया दवा जो अच्छे कंपनी का है उसका प्रयोग करते हैं और समय से करते हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये जो टमाटर है वो इतनी मेहनत के बाद जब बाजार पहुंचता है तो इनको इस बात का कभी चिंता नहीं होती कि जो रेट है वो मुझे कम मिलेगा या इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा या मुझे रात भर यहाँ रहना पड़ेगा या मेरे को जो वेट है या कि इसका वजन जो है वो कम दिया जाएगा। तो इन सब का इन्होंने इतना भरोसा जीत लिया है।
किसान भाइयों, अगर आपको कोई समस्या हो, सर्दियों में टमाटर लगाना चाहते हैं, अगर किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो 9418494333 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों इस वीडियो को देखने के लिए।